छगन भुजबल से पैसा 100 करोड़ रुपया लेके जदयू में विलय किए थे। अब ये भाजपा से पैसा लेकर के नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश कर उधर जाकर न लड़ते जहाँ की पैदा लिए हैं। ये तो पैसा के नेता हैं, पैसा पर टिकट बेचते हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को हटाकर हम लोग अपना राज चलाएंगे। कौन है वो लोग? अशोक चौधरी, संजय झा, यही लोग हैं, यही लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा खुद कहते हैं कि मैं कुशवाहा का सबसे बड़ा नेता हूं। अगर कुशवाहों का नेता रहते तो कुशवाहा को वोट मिलना चाहिए ना। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। चुनावी सरगर्मी के बीच आपको बता दें हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक अशोक जी हैं, सीधे जुड़ते हैं। पहले तो आप लोगों ने इस्तीफा दिया, आखिरकार वजह क्या रही है? इस्तीफा इसलिए दिए कि नेतृत्व विहीन, जनता से मतलब नहीं रखने वाला, जिसको कोई कुशवाहा नहीं मानता है, बराबर उहारते रहा काराकर से कुशवाहा दूसरे कुशवाहा करते, उसको टिकट दे दिया गया सासाराम से। इसलिए हम लोगों ने रिजाइन किया और जंग में जाने का फैसला किया। आप कह रहे हैं कुशवाहा वोट नहीं किया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा खुद कहते हैं कि मैं कुशवाहा का सबसे बड़ा नेता हूं। अगर कुशवाहों का नेता रहते तो कुशवाहा को वोट मिलना चाहिए ना। पिछले बार चुनाव हुआ तो वहाँ IPF जीता, कुशवाहा 5% वोट नहीं दिया। 19 में चुनाव हुआ तो कुशवाहा महाबली सिंह को वोट दिया, इनको वोट नहीं दिया। इस जनदाहा से 4 बार लगातार चुनाव हारे, कुशवाहा वोट नहीं दिया। तो उधर जाकर न लड़ते जहाँ की पैदा लिए हैं। यहाँ चले आए कि इधर का कुशवाहा लड़ाका है, कुशवाहा को वोट रिजेक्ट कर दिया 2 चुनाव में। अब कुशवाहा का नेता कैसे है? ये तो पैसा का नेता है, पैसा पर टिकट बेचते हैं। पैसा पर एक बार लेकर के छगन भुजबल से पैसा 100 करोड़ रुपया लेके जदयू में विलय किए थे। अब ये भाजपा से पैसा लेकर के नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं साजिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी सासाराम से लड़ने वाली है स्नेहलता कुशवाहा। आपकी पत्नी की भी लड़ने की चर्चाएं हैं, क्या माहौल रहेगा सासाराम? अरे वो चौथे नंबर पर रहेगी, कोई ना उसका जमानत जब्त होगा। हाँ, उसको 10,000 से 12,000 से बेसी वोट नहीं आने जा रहा है। कुशवाहा जी भी बड़े दुखी हैं, 6 ही सीट लगी है हाथ में। क्या 6 ही सीट लगी है हाथ में, मांग कर रहे थे 24 सीटों की। अरे उसका कुछ वैल्यू नहीं है, पैसे लोग या टिकटों लोग है। वो अपनी पत्नी को लड़ा रहा है, अपने बेटे को लड़ा रहा है और 4 सीट बेच दिया। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, ये 4 सीट बेच दिए। हाँ। अशोक जी, सवाल ये भी बनता है क्योंकि आप लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी पे ये इल्जाम तो नहीं लगा कि पैसे लेके टिकट दिए? तो कहीं ना कहीं कुछ तो ठेस पहुंचा होगा मन में। मुख्यमंत्री जी को नहीं, उपेंद्र कुशवाहा टिकट लिया, चूंकि गठबंधन में है, इसने सब टिकट बेच दिया। क्यों आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप है? क्यों नहीं अपनी बात? नीतीश कुमार अकेले मालिक नहीं है एनडीए में ना, भाजपा भी है ना। तो भाजपा ने उसको टिकट दी है। नीतीश कुमार तो पूरे एनडीए गठबंधन का हिस्सा तो जेडीयू है। पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार जी ने कभी बात नहीं किया उपेंद्र कुशवाहा से। आप ही जानती हैं, कभी नहीं बुलाए। भाजपा बात करती थी तो भाजपा ने टिकट उनको दे दिया। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है, उनका डिसीजन कोई और ले रहे हैं? एकदम ले रहे हैं। और अगर वो अस्वस्थ नहीं रहते और स्वयं डिसीजन लेते तो ऐसा नहीं होता। जी, क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को, अगर आपकी बातें सुन रहे हैं वो? और नीतीश कुमार जी के प्रति हम लोग की संवेदना है। नीतीश कुमार पर हम लोग का कोई आरोप नहीं है। नीतीश कुमार अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। हम लोग को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे, लेकिन अब इस समय जो उनके साथ 3-4 लोग हैं, वो लोग तो मिले हुए हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को हटाकर हम लोग अपना राज चलाएंगे। कौन है वो लोग? अशोक चौधरी, संजय झा, यही लोग हैं, यही लोग हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी, आगे का कदम आपका क्या रहेगा? कैसे चुनाव आप लड़ेंगे? निर्दलीय लड़ेंगे? अपनी पत्नी को किस तरीके से लड़ेंगे? हम लड़ेंगे चुनाव। तो कोई पार्टी से बातचीत है? बात हो जाएगी, बहुजन वगैरह से हम लोग लड़ लेंगे चुनाव। जीत आप ही के खाते में आएगी एकदम निश्चित। कुशवाहा का वोट आप ही के तरफ। आज तक हम ही को मिलते रहा है। हाँ,
चलिए देखिए, कुशवाहा का वोट अशोक जी को ही मिलेगा, सीधे तौर पे ये कह रहे हैं। और आपको बता दें कि सासाराम की सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में तो चली गई है, लेकिन उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ेगी। ऐसे में देखना होगा ये जो सीट है कितनी ज्यादा चर्चा में रहेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, सबकी नजर इस पे बने रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।